आप इमेजिन कीजिए कि ईरान में अभी आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी कि अब उनका बदला लेने के लिए जा रहे हैं। उसी वक्त आज कयामत खेज हमला हुआ है यूक्रेन के ऊपर रशिया की जानिब से। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इस हमले ने पूरे के पूरे यूरोप को लर्जा दिया है। यानी पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त सख्ते में है। ये इतना बड़ा हमला था, इतना बड़ा हमला था कि उसने बिल्कुल आप समझ ले तहस नहस कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल में देखिए, जब भी कहीं हमला होता है उसमें आप जो मर्जी कहें, उसमें मासूम भी मारे जाते हैं, उसमें आप टारगेट को भी हिट करते हैं, आम लोग भी बेचारे मारे जाते हैं दोनों साइड से। चाहे दुनिया के किसी कोने में भी जंग छिड़ी हो, ये जंगों का हमेशा से नुकसान रहता है। लेकिन इस हमले ने पूरे के पूरे यूक्रेन को लर्जा कर रख दिया और इतना भयानक हमला था। और टाइमिंग आप चेक कीजिए कि टाइमिंग क्या थी, बड़ी अजीबोगरीब टाइमिंग है कि जैसे ही आयतुल्लाह अली खामनाई का जनाजा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने सिकंदर मिसाइल और ईरानी मिसाइल दे मारे। और ये गालिबन वो मिसाइल हैं जो ईरान ने रिसेंटली दिए, रूस को इस्तेमाल हुए, और उसका रिजल्ट असल में अमेरिका को और इसराइल को पैगाम है कि देखो कितनी तबाही होती है। ड्रोन्स मारे हैं इन्होंने, बहुत सारी चीजें मारी, एडवांस हथियार मारे हैं, मिसाइल मारे, लर्जा कर उन्होंने पूरे के पूरे यूक्रेन को रख दिया है। और रूस ने इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप से 90 मिनट बात की। और आप अंदाजा करें, उस 90 मिनट में उसने कहा कि मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, इलाके फतह करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आपको पता है रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने अटैक किया था और उसके बाद तेल की शॉर्टेज हो गई है। रूस जैसा मुल्क जो खुद तेल देता है, उन्होंने इंडिया से तेल लेना शुरू किया। अब ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि क्या वो रूस का तेल था जो इंडिया गया, रिफाइन होकर आया, या उन्होंने इंडिया जो तेल लिया था वो लेना शुरू किया। बहरहाल वो तेल गया और आया। और इस सूरत हाल में पुतिन ने बड़ा शदीद फैसला किया था कि अब हमने छोड़ना नहीं है। उन्होंने अटैक कर दिया। और खाली ये मामला यहां पर नहीं रुका, ये मामला और भी बड़े लेवल पर जा रहा है। और आप जरा उसको देखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी उस मामले की कि अमेरिका के साथ इस लड़ाई के अंदर अब एक नया चैप्टर ओपन हो गया है। आज चाइना ने वॉर्न किया है, यानी नोटिफाई किया है ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कि वो सबसे खतरनाक तरीन अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं और उस पर डमी वॉरहेड लगेगा। यानी क्लियर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान को कि हम तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, चाइना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और चाइना भी इस लड़ाई में पूरी तरह कूदा हुआ है अब। और उन्होंने बड़ा ये पैगाम असल में अमेरिका को है कि अगर ईरान पर एटमी हमले की नौबत आती है, क्योंकि ईरान को अब आप जंग से तो हरा नहीं पा रहे हो, मिसाइलों से, ड्रोन से, पाबंदियों से, तो एक ही चीज है कि आप एटमी हमला करें। अगर ये एटमी हमला होता है तो फिर उसके बाद चाइना भी अपने मिसाइलों को तैयार कर चुका है, फिर चाहे अमेरिका पर हो चाहे इसराइल पर। क्योंकि ये बात आप ज़हन में रखिए, किसी एक मुल्क पर एटमी हमला हुआ तो फिर चल जाएंगे सारे मिसाइल, फिर ये नहीं रुकने वाले। उसके बाद बड़ी परेशानी होगी। खाली ये नहीं हुआ, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी 12 मिसाइल टेस्ट कर लिए और ये सारे न्यूक्लियर कैपेबल थे। यानी पूरी तरह रीजन में आप देखें, नॉर्थ कोरिया ने भी न्यूक्लियर मिसाइलों को टेस्ट कर लिया। वो तो खैर किसी को पूछते भी नहीं है, ना किसी को इन्फॉर्म करता है, वो आते हैं धड़ल्ले से टेस्ट करते हैं, खत्म कहानी। उधर आप सिर्फ टाइमिंग देखिए कि जनाजा वहां कंप्लीट होता है, हत्ता कि अभी बाकी रसूमात और बहुत सारी चीजें जारी हैं। लोग दीवारों पर लिख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ जो नारे मारे गए। आपको पता है कि इस सारी पूरी सेरेमनी में सबसे ज्यादा जो तकलीफ दह चीज थी जो अमेरिका ने महसूस की है, जो इसराइल ने महसूस की है, जो ट्रंप ने खुद एडमिट किया, उसने कहा मैं तो सोच रहा था कि लोग ये अली खामनाई से नफरत करते हैं कि वो तो वहां पर आकर करोड़ों की तादाद में रो रहे थे। उसने कहा मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। और वहां जो सबसे खतरनाक सूरत हाल हुई कि इतनी बड़ी जंग के बावजूद भी अमेरिका और इजराइल, उनके खिलाफ जो वहां दीवारों पर लिखा गया, जो नारे मारे गए, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज दी है, उससे साफ जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो फिजा है, आप भूल जाएं रिजीम चेंज ऑपरेशन को, भूल जाएं कि यहां पर कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे तो ट्रंप को ये बात समझ आ गई है, जो प्लान बनाकर बैठा हुआ ना कि हमने फौज उतारनी है, फौज उतारने के बाद हम उनके आइलैंड पर कब्जा करेंगे, हम तेल भर कब्जा करेंगे। और 6 लाख के करीब फौज उतारने का जो प्लान है
उससे उनको एक बात समझ आई है, देखिए आप किसी भी मुल्क में जब फौज उतारते हैं, जब तक लोकल सतह पर वहां से मदद नहीं होती तब तक नहीं हो सकता। ट्रम्प के पैरों तले जमीन निकल गई है कि ये मनाजर जो हम देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। हमें तो ये बताया गया था मुसाद ने और इन सब ने कि जी ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो वैसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चैलेंज है और चैलेंज रहेगा। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस चैलेंज के नतीजे में उनको कितना नुकसान हो सकता है। देखिए उनकी सारी की सारी जो मेहनत है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो दांव पर लगी हुई हैं। आप जो मर्जी कहें, वो सारी की सारी सिचुएशन इस वक्त उनकी दांव पर लगी हुई और वो काफी ज्यादा इस बात से परेशान है। सो अमेरिका को अब ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि अगर उनको सरवाइव करना है इस पूरी लड़ाई के अंदर तो उनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और अब आप देखें कि सारे इस वक्त अपने मसल टाइट कर रहे हैं। देखिए रशिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट कर लिया, चाइना करने जा रहा है, नॉर्थ कोरिया ने कर लिया और ईरान पर अब दबाव है। और ईरान में आपको पता है कि सारी यानी जो रसूमात है उसमें जो अली खामनाई के बाकी बेटे हैं वो आए हैं, मुश्तबा खामनाई नहीं आए। और जो तकलीफ दे मनाजर उन्होंने वहां पर देखे, जिस तरह ताबूत लेकर आए गए मुश्तबा खामनाई की बेटी के, और जिस तरह उनकी वाइफ थी, उनका बाप, यानी जो वहां पर सूरत हाल थी वो तो इतनी ज्यादा तबाहकुन थी। उनकी नवासी और बहुत सारे लोग, वो बर्दाश्त नहीं उनसे हुआ। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये भूल जाएं कि यहाँ पर मामला रुकेगा। ट्रम्प ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर मैं जाऊंगा, यानी उसने बताया मैं स्ट्राइक करूंगा। ये इतना खतरनाक मरहला है अमेरिका के लिए, इतना ज्यादा खतरनाक मरहला है कि जिसका आप और हम कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा ये खतरनाक मरहला है। अमेरिका को ये बात मालूम है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ आने वाले वक्त में सिचुएशन क्या हो सकती है, हालात क्या हो सकते हैं। और इसराइल जो पीछे पंप कर रहा है कि नहीं तुम अटैक करो, तुम फलाना करो, आज उसको क्लियरली अंदाजा हो गया है कि मेरे जो ओपोनेंट हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो कितनी ज्यादा तगड़ी हो गई हैं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एक और है, और वो चैलेंज ये है कि यूरोप ने ये जो आज हमला हुआ है, इसमें ये यूक्रेन में हुआ है, ये यूरोप को बड़ा क्लियर पैगाम दिया। आपको पता है कि बरतानिया और फ्रांस वो पंगे ले रहे हैं, वो अपना हॉर्मस में उन्होंने कहा है कि हमने जाना है और वहां पर जाकर अपनी सिक्योरिटी देंगे, वहां माइंस जो है उसको क्लियर करवाएंगे, बारूदी सुरंगें और सब कुछ। ईरान ने कहा है अपनी औकात में रहो, यहां से मूव किया ना तुमने तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये बात ज़हन में रख लेना। यहां तुमने अगर मूव करने की कोशिश की ना किसी भी वजह से तो तुम्हारी खैर नहीं है। सो ईरान ने आज जो काम किया है उसमें रशिया ने इनको जो पैगाम दिया है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि भाई अगर यूरोप आता है तो रशिया तैयार है। देखिए ईरान के मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं यूक्रेन में हमले के लिए और वहां पर सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। आपको पता है इसराइल से बहुत ज्यादा जो रब्बी थे वो गए थे वहां पर, उन्होंने वहां पर जाकर कुछ रसूमात की, उसके बाद जो यूक्रेन पर अटैक हुआ है। ये असल मसला है कि अब अमेरिका को आज कान उनके खड़े हो गए हैं कि तुम अगर ये गलती कर रहे हो ना तो ये किसी सूरत तुम्हारी ये गलती काबिल कबूल नहीं होगी। यानी अगर तुम ईरान की तरफ आने की कोशिश करोगे तो ये देखो हमारा मामला। और उसने ट्रम्प को ये बात की है, पुतिन ने, उसने कहा है कि मैं इस इलाके को फतह कर लूं, शहरों को, फिर उसके बाद मैं मुज़ाकरात की तरफ आता हूं और मुज़ाकरात में ये इलाके मेरे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। सो असल मसला ये हुआ है कि रशिया को डैमेज हुआ है काफी रिसेंटली, और यूक्रेन ने जिस तरह ड्रोन्स मारे हैं, आप ये सोचें ये जो जंग है ये इस वक्त ड्रोन्स की है, मिसाइलों के ड्रोन्स की है। जहाजों की जंग अब पुराने दौर में दाखिल होती जा रही है। अब जिसके पास मिसाइल हैं, जिसके पास ड्रोन्स हैं, वो आज के दौर का किंग है। ये आप समझ लें, ये पूरी की पूरी डायनामिक्स बदल गई है। ये रशिया हो, यूक्रेन हो, ये ईरान हो, सारी की सारी आज के बाद डायनामिक्स बदल गई हैं और ये डायनामिक्स हमेशा के लिए बदली रहेंगी। क्योंकि देखिए अब जहाज गिर सकते हैं आपके, आप आज के दौर में ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर रशिया के पास S-400 है, S-500 है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स वो रोक भी लेते हैं। लेकिन जब 500-600 ड्रोन्स आएंगे तो उसमें से आप 40-50 ड्रोन्स भी आप समझ लें नहीं रुकते। तो ये तो ईरान ने ट्रेंड शुरू किया था, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो रशिया तो बड़ा एग्रेसिव है, उन्होंने तो नहीं छोड़ना, और यही सूरत हाल है अमेरिका के लिए। ईरान ने आपको पता है इस जंग के अंदर अभी तक जो सबसे बड़ी सूरत हाल, मिसाइल चलाए थे, उन्होंने ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने वो ड्रोन्स की वो खेप नहीं इस्तेमाल की जो उन्होंने करनी थी, नए लेवल की, वो उन्होंने अगले फेज के लिए संभाल कर रखे थे, क्योंकि वो ड्रोन्स नहीं रुकने थे, वो आप जो मर्जी कर लें। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।